नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल रीड एंड लर्न विद मिस्टर अभय में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम संख्या पद्धति से संबंधित सवाल को हल कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कुल विभाजित संख्याएं। यानी अगर आपको कोई संख्या दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि ये संख्या कुल कितनी संख्याओं से पूरी कटेगी, तो आप उसको कैसे बताएंगे। तो आइए देखते हैं इसको इस तरह के सवाल को लगाने का सबसे सरल तरीका क्या हो सकता है। इस टॉपिक से आपके परीक्षा में दो टाइप के सवाल आते हैं, तो हम दोनों टाइप के सवाल को बारी बारी देखेंगे। तो टाइप नंबर फर्स्ट आपके सामने है, दिया है 625 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है। तो इसको लगाने के लिए हमको क्या करना होगा। इसको लगाने से पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 6 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित होगा। तो आप कहेंगे कि 6 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, और 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, और 6 खुद 6 से कटेगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 6 कुल कितनी संख्याओं से कटेगा, तो आप कहेंगे कि 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। यानी कुल मिला के 1 2 3 4 संख्याओं से 6 पूरा कटेगा। तो चूंकि ये छोटी संख्या है तो आप इसको पता कर सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में बड़ी संख्याएं पूछी जाती हैं, तो उसे कैसे आप लगा सकते हैं, आइए देखते हैं। सवाल आपके सामने दिया हुआ है, 625 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है। 625 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है। तो इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए हमको कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले दी गई संख्या का आपको गुणनखंड करना होता है, और जब गुणनखंड आप कर लेते हैं तो उसको घात के रूप में कन्वर्ट करना होता है, और घात के रूप में कन्वर्ट करने के बाद घात में आपको 1 ऐड कर देना होता है, आपका उत्तर आ जाएगा। यानी आपको इस सवाल को लगाने के लिए 3 स्टेप फॉलो करने होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कैसे हम इस सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले 625 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है, तो हम लिख लेंगे 625, और इसका हमको क्या करना है, पहला स्टेप है गुणनखंड करना है। तो हम 625 का गुणनखंड कर देंगे। तो ये संख्या देखिए 2 से नहीं कटेगी, 3 से भी नहीं कटेगी, 5 से कटेगी। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 पचे क्या होता है 25, 5 एकम 5। ठीक, तो ये हो गया इसका गुणनखंड। इसको हम यहाँ लिख लेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 625 का गुणनखंड हो गया 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब ये हमने गुणनखंड वाला प्रोसेस पूरा कर लिया। अब इसको हमको घात के रूप में कन्वर्ट करना है। तो चलिए घात के रूप में कन्वर्ट करते हैं। घात के रूप में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1 2 3 4, 4 बार 5 है, तो 5 के पावर हम लिख देंगे 4। अब हमने घात के रूप में कन्वर्ट कर लिया। अब लिखेंगे कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या। और हमने आपको पहले ही बता दिया है कि घात में हमको 1 ऐड कर देना है, तो इसका घात 4 है, हमको इसी 4 से मतलब है। तो कुल भाजकों की संख्या बराबर घात प्लस 1, घात प्लस 1 कर देंगे, तो घात के रूप में 4 है, तो 4 + 1 कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा 5। यानी कोई भी संख्या आपको दी हो तो सबसे पहले उस संख्या का गुणनखंड कर देंगे, उसको घात के रूप में कन्वर्ट कर देंगे, और घात के रूप में कन्वर्ट करने के बाद उसके घात में 1 ऐड कर देंगे, तो आपका उत्तर तुरंत आ जाएगा। आप बिना इतना लिखे आप उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। तुरंत गुणनखंड करिए, घात के रूप में कन्वर्ट करिए, और वहीं पे घात में 1 ऐड कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। अगर आप ये पता करना चाहें कि आखिर कैसे 5 संख्याओं से कटेगी, तो वो भी आप देख सकते हैं। जैसे ये 625 है, तो ध्यान दीजिए 625 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, 25 से कटेगा, 125 से कटेगा, और खुद 625 से कटेगा। आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 कुल मिला के 5 संख्याओं से कटा, और इस तरह से भी हमारा उत्तर 5 आया है। तो किसी भी संख्या का कुल विभाजित संख्याओं की संख्या ज्ञात करनी हो, भाजकों की संख्या ज्ञात करनी हो, तो आप दी गई संख्या का तुरंत गुणनखंड करिए, उसको घात के रूप में कन्वर्ट करिए, और जितना घात आता है उसमें 1 ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है 729 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है।
तो 729 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है, तो हमको 3 स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले दी गई संख्या का आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले आप लोग 1 से 30 तक की संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर लीजिए और 1 से 20 तक की संख्याओं का घन याद करिए, जिससे आपको सवाल लगाने में बहुत आसानी होगी। तो इसको देखिए, गुणनखंड आप लोग करेंगे, लेकिन 729 का अगर गुणनखंड करना हो तो इसको हम यहीं पे तोड़ देते हैं। देखिए ये 27 का वर्ग होता है, तो 27 संयम होता है 729, ठीक। और अब इस 27 को हम तोड़ देंगे, 3 त्रिके 9 त्रि 27 होता है, और इस 27 को तोड़ेंगे तो 3 त्रिके 9 त्रि 27। ये देखिए अब 27 के ये अभाज्य गुणनखंड आ गए। जब गुणनखंड हो गया तो अब हम इसको घात के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो घात के रूप में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 बार आया है तो 3 के पावर 6 हो जाएगा। अब लिखेंगे कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या। तो अब हमको क्या करना है, घात में 1 ऐड करना है। तो घात इसका कितना है, 6, तो हम लिखेंगे 6 + 1 बराबर हो जाएगा 7। यानी दी गई संख्या का हमने पहले गुणनखंड किया, गुणनखंड करने के बाद उसको घात के रूप में कन्वर्ट किया और घात में 1 ऐड कर दिया, तो हमारा उत्तर आ गया। यानी किसी भी संख्या का पहले हम उसका गुणनखंड करेंगे, उसको घात के रूप में कन्वर्ट करेंगे और घात के रूप में कन्वर्ट करने के बाद घात में 1 ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर आसानी से निकल जाएगा। हमने बताया था कि परीक्षा में से संबंधित 2 तरह के प्रश्न आते हैं। तो दूसरी टाइप के प्रश्न कैसे आते हैं, आइए अब हम इसको कैसे हल करेंगे हम समझते हैं। टाइप नंबर 2 है 72 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है। तो सबसे पहला तो काम है कि हम 72 का गुणनखंड करेंगे। हमको तीनों स्टेप फॉलो करने हैं। पहले गुणनखंड करना है, फिर गुणनखंड को घात के रूप में कन्वर्ट करना है और घात +1 करना है। ये तो स्टेप हमको फॉलो करना है हर जगह। तो सबसे पहले 72 का हम गुणनखंड करेंगे। आप गुणनखंड ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इसको आप सिंपल तरीके से कैसे कर सकते हैं, 72 है तो 8 9 72 होता है, चाहे 9 8 72 होता है। अब इसका गुणनखंड कर दीजिए, 8 का 2 दूना 4 दूना के 8 और 9 का गुणनखंड कर दीजिए 3 त्रिके 9, ठीक। अब इसको हम घात के रूप में लिखेंगे तो 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 बार आया है, तो 2 पे 2 के पावर 3 हो जाएगा, गुणे 3 कितनी बार आया है, 1 2 बार आया है, तो 3 के पावर 2 हो जाएगा। अब हम गुणनखंड कर लिए, इसको घात के रूप में कन्वर्ट कर लिए। अब लिखेंगे कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की। तो अब घात में आपको 1 ऐड करना है। तो 2 के घात कितना है, 3 है, तो आप 3 में 1 ऐड कर देंगे। 2 के घात 3 है तो 3 में 1 ऐड कर देंगे और किससे जुड़ा हुआ है, गुणे से, तो आप गुणा लगा देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे 3 के घात क्या है, 2 है, तो 2 में आप 1 ऐड कर देंगे। चलिए 3 एक क्या हो जाएगा, 4 और 2 एक क्या हो जाएगा, 3, तो 4 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी दी गई संख्या का सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे, उसके बाद उसको घात के रूप में कन्वर्ट करेंगे और घात के रूप में कन्वर्ट करने के बाद अगर वो गुणा से जुड़ा है तो आप गुणा का निशान लगा देंगे और 2 जय संख्याएं होंगी उतने का गुणा रहेगा तो उतनी बार गुणा करके आप लगाएंगे। तो ये 2 के पावर 3 है तो 3 में आप 1 ऐड कर दिए और 3 के पावर 2 है तो 2 में आप 1 ऐड कर दिए और गुणा कर दिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आप इसके गुणनखंड में ही उलझ जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, कुछ संख्याएं आपको कंफ्यूज करने के लिए दी जाती हैं, तो आप इसका गुणनखंड याद रखें कि 1001 का कुल कितनी संख्याओं से विभाजित होगा। तो सबसे पहला काम तो आपको गुणनखंड निकालना है। तो 1001 का गुणनखंड होता है 7 गुणे 11 गुणे 13। आप परीक्षा में गुणनखंड ही निकालते रह जाएंगे, तो इस सवाल को आपको बिल्कुल ध्यान से समझ लेना है। अब देखिए, अब इसको घात के रूप में कन्वर्ट करना है तो 7 एक बार है तो 7 के पावर 1 हो जाएगा, 11 एक बार है तो 11 के पावर 1 हो जाएगा और 13 एक बार है तो 13 के पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी सभी तीनों जो अंक हैं एक बार हैं तो उनकी सबकी घात 1 हो जाएगी। अब लिखेंगे कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या। तो हमने आपको बताया कि गुणनखंड करेंगे, घात के रूप में कन्वर्ट करेंगे और सबकी घात में 1 को बढ़ा देंगे। तो इसमें 1 है तो इसमें 1 + 1 कर देंगे,
गुणे से लगाए तो गुणा लगा देंगे, इसमें 1 है तो इसमें 1 + 1 कर देंगे, गुणा लगाए तो गुणा लगा देंगे, इसमें 1 है तो 1 + 1 कर देंगे, गुणा और उसके आगे कुछ नहीं है तो छोड़ देंगे। तो 1 1 2 हो जाएगा, गुणे 1 1 2 हो जाएगा, गुणे 1 1 2 हो जाएगा, गुणा कर देंगे 2 दूना 4 दूना के 8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी सिंपल हमारा प्रोसेस है, गुणनखंड करना है, घात के रूप में कन्वर्ट करना है और घात में 1 ऐड कर देना है। एक अंतिम सवाल इस टाइप का हम देख लेते हैं कि 34,300 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है। तो आइए, तो 34,300 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है। तो इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले 34,300 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए आप या तो उस तरह से गुणनखंड करिए या आप उसको डायरेक्ट गुणनखंड कर लीजिए। जैसे 3400 है तो आप लिख लीजिए 34,343 गुणे 100 लिख सकते हैं इसको, ठीक। अब देखिए 343, आप 1 से 20 तक का घन याद रखें क्योंकि सवाल लगाने में आपको बहुत आसानी होगी। तो 343 देखिए 7 का घन होता है तो 7 गुणे 7 हो जाएगा। और 100 को आप 10 गुणे 10 लिख सकते हैं, 10 दाम में 100 होता है। तो 7 गुणे 7 और 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5 और इस 10 को भी लिख सकते हैं 2 गुणे 5। तो अब देखिए आप घात के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 7 कै बार है, 1 2 3 बार है तो 7 पे 3 लिख सकते हैं, गुणे 2 कै बार है, 1 2 बार है तो 2 पे आप 2 लिख सकते हैं, 5 कै बार है, 2 बार है तो 5 पे आप 2 लिख सकते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस हमने गुणनखंड किया, उसको घात के रूप में कन्वर्ट कर लिया। अब लिखेंगे कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या। तो अब हमको घात में 1 ऐड कर देना है, सिंपल सा तरीका है। हम 3 में 1 ऐड कर देंगे, गुणे का निशान लगा देंगे, 2 में 1 ऐड कर देंगे, गुणे का निशान लगा देंगे और 2 में 1 ऐड कर देंगे, गुणे का निशान लगा देंगे। तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, गुणे 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। 4 × 12 और 12 × 36। इस सवाल को आप डायरेक्ट यहाँ से भी लगा सकते थे, जैसे 7 पे 3 आया है, 2 पे 2 आया है और 5 पे 3 आया, तो यहीं पे आप डायरेक्ट कर सकते थे। 3 पे यहाँ पे 4 हो गया, अच्छा 4 गुणे 2 है तो 3 हो जाएगा और 2 है तो 3 हो जाएगा। तो 4 × 12 × 36। इसको आप जल्दी से भी लगा सकते हैं। अब जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये सवाल आप बहुत जल्दी से लगा सकते हैं, आपको सवाल लगाने में इतना टाइम नहीं लगेगा। आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको पसंद आया होगा। अगर ये सवाल आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें। अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।